हेलो स्टूडेंट्स। कल हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ एसएएम सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें हमने छोड़ा था कि कौन कौन सी जीन ज़रूरी है एसएएम के लिए। तो ये तीन इम्पॉर्टेंट जीन्स हैं जो एसएएम को कंट्रोल करती है। इसमें सबसे पहला है सूट मेरिस्टेम लेस जीन यानी एसटीएम जीन। ये एसटीएम जीन कब काम करती है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरी है वुशचेल जीन। वुशचेल जीन का मतलब होता है बुसी यानी कि झाड़ी नुमा प्लांट को बनाने वाला जीन, ऑर्गन डिफरेंशिएशन करने वाला जीन। और तीसरा जो जीन था वो क्लेवेटा जीन है, जिसमें तीन जीन होती है, क्लेवेटा 1, क्लेवेटा 2, क्लेवेटा 3। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 3 की। यानी कि आपने देखा होगा जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो कैसे कैसे कौन कौन से जीन, देखिए एम्ब्रियो सबसे पहले 8 सेल स्टेज में आता है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एम्ब्रियो देखिएगा। पहले ये 4 सेल स्टेज में आया, फिर 8 सेल स्टेज में बना, फिर ये 16 सेल, फिर 32 सेल। यानी यहाँ आपको देखना है कि इसको हम बोलते थे ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो है ये हार्ट शेप एम्ब्रियो है और ये टारपीडो शेप एम्ब्रियो है। तो इनको कौन डिफरेंशिएट कर रहा है? सबसे पहले यहाँ पर जो क्लेवेटा जीन है, क्लेवेटा जीन अर्ली एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखें क्लेवेटा जीन, वुशचेल जीन है जो अर्ली ग्लोब्यूलर स्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो स्टेम सेल के नीचे का हिस्सा होता है। आप देख सकते हैं ये रेड कलर की जीन सबसे पहले एक्सप्रेस हो रही है, ये है वुशचेल जीन। ये वुशचेल जीन है, आप देख सकते हैं वुश का एक्सप्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एसटीएम जीन एक्टिवेट होती है, यानी कि लेटर ग्लोब्यूलर स्टेज में एसटीएम जीन एक्टिवेट होंगी। और उसके बाद जो अर्ली हार्ट स्टेज बनेगी, एम्ब्रियो की जो हार्ट स्टेज आएगी, उसके लिए क्लेवेटा 1 और क्लेवेटा 3 जीन जिम्मेदार होगी, क्योंकि इनको डिफरेंशिएट करने के लिए जो सिग्नलिंग जनरेट होगी वो इन्हीं जीन से डेवलप होगी। और एस ए एम बिकम डिस्टिंग्विशेबल, और पूरी तरह से एस ए एम कब दिखने लग जाएगा? टॉर्पीडो स्टेज में। यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाता है टॉर्पीडो स्टेज में। अब यहाँ देखेंगे क्लेवेटा कैसे अपनी मैकेनिज़्म परफॉर्म करता है। यहाँ देखिएगा आप, ये है सेल वॉल, पूरी की पूरी ये सेल वॉल है, जिसके अंदर आपको ये रिसेप्टर फॉर्म में कौन कौन से जीन हैं? क्लेव 1, क्लेव 2 और ये है क्लेव 3। सबसे पहले ये सेल वॉल के अंदर क्लेव जीन रिसेप्टर की तरह काम करती है, और ये क्लेव 3 इस पे जुड़ता है तो एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सारी एक कैस्केड यानी एक मैकेनिज़्म, एक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और इनसे जो प्रोटीन बनती है, फॉस्फेटेज प्रोटीन, और एक रोह लाइक फैक्टर की मदद से प्रोटीन फॉस्फेटेज बनता है, और वो सारी अपनी एक्टिविटीज़ को करना स्टार्ट कर देता है। यानी जीन जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं, अब ये हैं रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। तो एक लिमिट से ज़्यादा क्लेवेटा जीन का काम क्या था कि स्टेम सेल को सेल्फ फॉर्मेशन करना, स्टेम सेल को बनाए रखना, ख़त्म नहीं करना, और ऑर्गन का इनिशिएशन करना। तो आप देख रहे हैं यहाँ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन है जो इसकी लेवल को लिमिट कर देती है। यानी कि यहाँ पर वुश जीन जो काम करेगा वो ऑर्गन यानी सेल को डिफरेंशिएट करने का काम करेगा। तो यहाँ से तो डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ तक ये अपनी मैकेनिज़्म करता रहेगा। तो क्लेवेटा 1, 2, 3 म्यूटेंट, अगर उन तीनों में ये जीन, म्यूटेंट का मतलब होता है वो जीन काम नहीं करती है, तो फिनोटाइप एनलार्ज मेरिस्टेम, तो क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं बनेंगी, सेल डिफरेंशिएट हो जाएंगी और सेल इलोंगेट करती रहेंगी बस। मेरिस्टेम यहाँ पर स्टेम सेल ख़त्म हो जाएंगी। क्लेवेटा 3 प्रोटीन आप देख रहे हैं कि मेन काम क्लेवेटा 3 है, जो रिसेप्टर पे बाइंड हो रहा है और सिग्नल जनरेट करके ये प्रोटीन बनवा रहा है और अपनी सारी मैकेनिज़्म परफॉर्म करवा रहा है।
तो मेन रोल है CLAV3 का, लेकिन सेल वॉल के अंदर ये रिसेप्टर है CLAV1 और CLAV2, ये कॉम्प्लेक्स बना करके कैस्केड की तरह एक प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और मैकेनिज्म करवाते हैं। क्लेवेटा रिसेप्टर इज़ ल्यूसिन रिच। जो रिसेप्टर आप देख रहे हैं क्लेवेटा रिसेप्टर, इनमें ल्यूसिन रिच यानी कि अमीनो एसिड ल्यूसिन होता है, थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे आप रिसेप्टर्स आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये वूस जीन है, ये CLAV3 जीन है। ये CLAV3 जीन ही अपना काम करती है और स्टेम सेल को लगातार बनाती है, और वूस जीन है जो लीफ प्रिमोर्डिया और इन सब के लिए क्या करती है, डिफरेंशिएशन का काम करती है। आप देखें पूरा शूट डेवलपमेंट की जो जेनेटिक्स है, शूट डेवलपमेंट में आप ये देखेंगे कि ये सारा का सारा आप CLAVATA3 जीन ये है आपको दिख रहा है, और ये मेम्ब्रेन पे बाउंड है CLAVATA1 और CLAVATA2 जीन। ये CLAVATA1 आप देख रहे हैं, ये रिसेप्टर की तरह काम कर रहा है जो सेल वॉल पर बाइंड है, ये CLAVATA2 जीन है। आपने देखा कि जैसे ही CLAVATA3 जीन इसके साथ बाइंड होगा और एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो पूरा का पूरा आप देखेंगे फॉस्फेट मीडिएटेड रिएक्शंस स्टार्ट हो जाएंगी। ये कॉम्प्लेक्स बनने से फॉस्फेट मीडिएटेड रिएक्शंस हो रही हैं, और एक कैस्केड जो मैंने बोला है, यानी कि जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं, जो नेसेसरी और जीन्स हैं, कैल्शियम मीडिएटेड रिएक्शंस हैं, सारा मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ से जब पूरी तरह से सेलों का नंबर स्पेसिफिक हो जाएगा, तो एक सिग्नल जनरेट होगा जो वूस जीन है जो इसकी एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करेगी और इस सेल को क्या करेंगी, डिफरेंशिएट करने का काम करेंगी। तो जैसे ही यहाँ पर ऑर्गन यानी लीफ प्रिमोडियम वगैरह बनना स्टार्ट होगा, तो वूस जीन अपना काम स्टार्ट कर देगा और सेलों को डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ देख सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पॉलीपेप्टाइड रिसेप्टर है जो 96 अमीनो एसिड के बना हुआ है। CLAV1 रेस्ट्रिक्टेड है L1 L2 SAM सेंट्रल जोन में। CLAV2 मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन रिसेप्टर विद ए प्रोटीन बाइंडिंग मोटिफ। मैंने अभी आपको बताया CLAV1 CLAV2 ए रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, और CLAV3 मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन रिसेप्टर विद प्रोटीन बाइंडिंग मोटिफ रेस्ट्रिक्टेड टू L1, जो कहाँ सीमित रहता है, L1 में। L1 क्या था, ट्यूनिका 1, ट्यूनिका 2 और SAM सेंट्रल जोन यानी कॉर्पस में पूरे में काइनेज एक्टिविटी डेवलप होगी। पूरा मैंने कहा कैस्केड यानी एक प्रक्रिया के द्वारा सारा काम किया जाएगा, और वूज एक्सप्रेशन को इनहिबिट भी करके रखा जाएगा, तभी तो ये काम करेगा। अगर वूज एक्सप्रेस हो जाएगा तो सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी और ये काम करना बंद कर देंगे। फिर आप देखेंगे वूज मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है। क्लेवेटा की आपको पता लगा। वूश क्या करता है, वूश का मतलब होता है बुशी लुकिंग, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा यहाँ से ऑर्गन डिफ्रेंशिएट करके इसको बुशी अपीयरेंस देगा। वूश प्रोटीन प्रोडक्ट इज़ होमियोडोमियन ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर, जीन रेगुलेशन, पोजीशन इन्फ्लुएंस ऑफ वन सेल टाइप बाय अनदर, यानी कि ये क्या करता है कि एक सेल का जो टाइप है उसको डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग टाइप की सेल्स को प्रोड्यूस करेगा। अगर आप वूश जीन को ख़त्म कर दें, हम म्यूटेंट का मतलब है लोकलाइज्ड वूश जीन प्रोडक्ट इन ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ शूट। अगर आप वूश जीन की एक्टिविटी को ख़त्म कर देंगे तो केवल क्या होगा, प्रिमोडियम नहीं होगा, एक एपिकल एक्सिस ही ग्रो करता रहेगा। वूश म्यूटेंट रिजल्ट अर्ली टर्मिनेशन ऑफ SAM। तो SAM क्या होगा, डिफेक्टिव अगर कर दिया हमने अर्ली स्टेज में ही, तो लीफ प्रिमोडियम, लेटरल ब्रांचेज, इनका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एबरेंट SAM ऑर्गेनाइजेशन वूज डिफेक्टिव इन मेंटेनिंग SAM इंटीग्रिटी। तो SAM की इंटीग्रिटी को बचाए रखना है और उसके साथ साथ ही और डिफरेंट ऑर्गेनल्स को बनाते जाना है। देखो मैं जो बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान देना है। SAM खुद तो मेंटेन रहेगा ही रहेगा, वो ऊपर बढ़ता चला जाएगा और साइड में लीफ प्रिमोडिया, ब्रांचेज ये सब बनती चली जाएंगी। और अगर आपने वूश को ख़त्म कर दिया तो SAM की इंटीग्रिटी है जो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी, और वो या तो सीधा ही ग्रो करता रहेगा और लीफ प्रिमोडियम वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ देखिए, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सूट डेवलपमेंट जेनेटिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ। वुश्चेल जीन फिनोटाइप, अगर वुश्चेल जीन है तो आप ये देखिएगा ये बर्ड यहाँ डेवलप हो रही है और SAM पूरी तरह से इंटीग्रेट होकर ग्रो करता जा रहा है। वाइल्ड टाइप है जो नॉर्मल है। और अगर आपने वूश म्यूटेंट बना दिया, वूश जीन को ख़त्म कर दिया, तो ये देखिए एपिकल मेरिस्टेम भी ख़त्म हो गया है और डिफरेंट ऑर्गेनल्स का फॉर्मेशन भी बंद हो गया है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखिएगा,
ये देखिएगा लीफ प्रिमोर्डियम वगैरह और ये सब बनना स्टार्ट हो गया है, शूट मेरिस्टेम मौजूद है और म्यूटेंट में ऐसा कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया ही है कि कैसे कैसे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम में 16 सेल में क्लैव वूस जीन है जो डेवलप हो रहा है अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में। फिर है जो STM जीन एक्सप्रेस हो रहा है हार्ट शेप, पहले ग्लोबुलर एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर टॉर्पेडो शेप एम्ब्रियो है। ओसी प्रकर्सर लीनिएज एस्टेब्लिश 4 ओसी जो प्रकर्सर होगा वो सबसे पहले 4 सेल एम्ब्रियो डेवलप करेगा, फिर 16 सेल, ठीक है, जिसमें वूस एक्सप्रेस होने लग जाएगा, रेड कलर का आप देख रहे हैं। स्टेम सेल ऑफ सेंट्रल जॉन इंड्यूस बाय हार्ट स्टेज, ये आप देखिएगा ये बन रहा है क्लेवेटा जीन, जो क्या कर रहा है हार्ट शेप, नहीं STM जीन है, ये STM जीन है जो क्या कर रहा है हार्ट स्टेज को, STM और क्लेवेटा दोनों जीन मिल करके हार्ट स्टेज बना रहे हैं, जो ब्लू एक्सप्रेशन से आपको दिख रहा है। यहाँ आप देखेंगे सूट डेवलपमेंट जेनेटिक सेकंड में क्लेवेटा जीन कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखिए नॉर्मल SAM ये होता है जिसके अंदर ये आपको सेल दिख रही है, नॉर्मल एपिकल सेल आपको दिख रही है। अब क्लेवेटा जीन जब काम करेगा तो ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा ये स्टेम सेल का पूरा मास मौजूद है और यहाँ देखिएगा सारी सेल पेरिफेरल जोन पर आ रही है और ये वूस जीन के द्वारा डिफ्रेंशिएट होकर के यहाँ लीफ प्रिमोर्डियम और ये सब बनाना स्टार्ट करेगी, जहाँ SAM की पूरी इंटीग्रिटी मेंटेन है। सेंट्रल जॉन SAM में म्यूटेंट फिनोटाइप, ह्यूज एपिकल मेरिस्टेम, क्लेव वाइल्ड टाइप रेस्ट्रिक्ट स्टेम सेल एक्यूमुलेशन। म्यूटेंट टाइप अगर आपने कर दिया तो क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम ही केवल ग्रो करता दिखाई देगा। यहाँ भी आप देख सकते हैं स्टेम मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म में, स्टेम मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म में आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी अगर आप वूश क्लैव जीन ख़त्म कर देते हैं तो एपिकल मेरिस्टेम है जो डिसअपियर हो जाता है और यहाँ आपको एपिकल मेरिस्टेम है जो अगर नॉर्मल में आप देखेंगे वाइल्ड टाइप है, ये नीचे वाइल्ड टाइप का मतलब है नॉर्मल, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लीफ प्रिमोर्डियम, एपिकल मेरिस्टेम फंक्शनल है, जबकि म्यूटेंट टाइप में यहाँ कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल एपिडर्मल सेल की तरह ही यहाँ केवल काम हो रहा है। तो स्टेम सेल ऑफ सेंट्रल जॉन एंड पेरिफेरल जॉन आप देख सकते हैं इस वाइल्ड टाइप के अंदर, तो एनकोडेड होमोडोमियन प्रोटीन नोटेड क्लासेस इसके अंदर पूरी मौजूद है, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर मौजूद है। आपको मालूम होना चाहिए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स क्या होते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि हर जीन का एक्सप्रेशन होता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने से ही होता है और वो स्पेसिफिक प्रोटीन केवल किसके द्वारा होते हैं, बनते हैं ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के द्वारा ही। और यहाँ आप देख सकते हैं म्यूटेंट टाइप में ये सब प्रिवेंट कर दिया गया है, डिफ्रेंशिएशन पेरिफेरल जॉन वगैरह पे कुछ नहीं डेवलप हो रहा है। तो कुल मिला के अगर मैं अब आपसे बात करूं, सम जीन रूट शूट फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। बहुत शूट एंड रूट मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम बट आर इंडिपेंडेंटली कंट्रोल। मैंने कहा ना रूट के एपेक्स को अलग जीन कंट्रोल करती है और शूट के एपेक्स को अलग जीन कंट्रोल करती है। शूट मेरिस्टेम लेस जीन STM इज़ नेसेसरी फॉर शूट फॉर्मेशन। ये जीन शूट फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार है, कब, एम्ब्रियो के अंदर। ये STM SAM में हम नहीं बता रहे, एम्ब्रियो बन रहा होता है तब सीड में, बट नॉट रूट डेवलपमेंट में ये काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि STM एनकोड ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर विद होम्योबॉक्स रीजन में, क्योंकि यही है जो बाकी क्लैव जीन, वूस जीन, इन सबको एक्टिवेट करके यहाँ पर पूरे एपेक्स को डेवलप करवाएगा। आप देख सकते हैं अगर आप ये जीन को ख़त्म कर दीजिएगा तो कुछ नहीं बनेगा एपेक्स, और अगर ये जीन फंक्शनल होगा तो आप देख सकते हैं वाइल्ड टाइप में पूरा डेवलप होता रहेगा एपिकल मेरिस्टेम। ये आप जीन एक्सप्रेशन एपिकल एम्ब्रियो डोमेन में आप देख रहे हैं, ये वूस जीन, ये वूस जीन, ये वूस जीन, ये वूस जीन, और यहाँ देखिए क्लेवेटा जीन और STM जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जीन हैं जो पूरे शूट मेरिस्टेम में काम करेंगे। ANT जीन है आप देख रहे हैं, वूस जीन है, CUC2 यानी कि STM जीन उसको हम बोल सकते हैं CUC को, फिर CUC2 जीन है, फिर STM जीन है येलो कलर का। आप डिफरेंट पोजीशन आप देख रहे हैं एम्ब्रियो में या शूट एपेक्स में कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से जीन हैं। CLAV3 जीन है, एडेक्शियल डोमेन है, एबैक्सियल डोमेन है। तो ये सारे के सारे जीन हैं जो
एनालाइज किए गए हैं मॉलिकुलरली, किसके अंदर, शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर। तो ये पूरा का पूरा आपका जीन रेगुलेशन या मॉलिकुलर एनालिसिस है जो शूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है, वो बताया गया है। लेकिन यहाँ पर मेन जो रोल प्ले करते हैं वो करते हैं वूस जीन और क्लैवेटा जीन। वूस जीन है जो डिफरेंशिएशन के लिए ज़िम्मेदार होता है सेल के, और क्लैवेटा जीन होता है वो लगातार सेल डिवीज़न करके स्टेम सेल को मेंटेन रखता है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को सिंथेसाइज करने का काम भी करता रहता है। तो ये था हमारा मॉलिकुलर एनालिसिस ऑफ SAM। तो इसका PDF भी मैंने आपको भेज दिया है, आप ये सारी स्लाइड्स को देखते जाएं और PDF को पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।